सेशन का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इकोटोन द स्पीशीज वी बिकम abundant आर कॉल्ड। उसको क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है एच स्पीशीज, बी ऑप्शन है कीस्टोन स्पीशीज, सी ऑप्शन है एंडेमिक स्पीशीज और डी ऑप्शन है फोस्टर स्पीशीज। और जिन बच्चों को अगर आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। सो द राइट आंसर इज एच स्पीशीज। सेकेंड क्वेश्चन, आंसर भी मैंने डाल दिए हैं इसमें, ठीक है। और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज़ चाहिए। तो वो हमने टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंट स्टडीज़ का? फर्स्ट ऑप्शन है रेज कॉन्शियसनेस अबाउट द इन्वायरमेंट कंडीशंस। बी ऑप्शन है टू टीच इन्वायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर। सी ऑप्शन है क्रिएट एन इन्वायरमेंटल एथिक सेंसिटिव सोसाइटी। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को अगर आंसर पता है वो देखिए आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और नहीं आते हैं तो इनको आप बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो ये सारे के सारे इन्वायरमेंट के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी से क्या इनमें से जो इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस। तो ए ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स। बी ऑप्शन है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सी ऑप्शन है इंक्रीज एक्सटेंशन रेट ऑफ स्पीशीज। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सो जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर जो है वो है नन ऑफ द अबव। तो मतलब क्या है कि ये जो सारे हैं ह्यूमन एक्टिविटी से ये सारी चीज़ें क्या है होती हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो इसका आंसर आ गया डी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए हम कौन सा मैनेजमेंट ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं? रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। सी ऑप्शन है यूजिंग सीएनजी एज ए फ्यूल। और डी ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी आंसर इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। होप आपको अच्छा लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा सा अच्छा जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाए सबसे हट के। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑन द हाइड्रोस्फीयर कॉज। जो हाइड्रोस्फीयर के ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल इरोजन। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? इज़ रिलेटेड टू वाटर। कोई भी चीज़ वाटर से रिलेटेड है, जैसे रिवर हो गया, कुछ भी है, ओशन हो गया आपके, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर। अगर वाटर में कोई चीज़ हो रही है तो कौन सा पोल्यूशन होगा? वाटर पोल्यूशन होगा ना, सॉइल पोल्यूशन थोड़ी ना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे वो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्पीशीज रिस्ट्रिक्टेड टू बी द प्रेजेंट इन वन रीजन और कॉल्ड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी JKSSB में आ चुका है। और एक चीज़ बता दूँ, इनमें जो JKSSB में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हमने इसमें कवर किया है। तो जो स्पीशीज़ जो है एक रीजन में ही रहती है उसको क्या कहते हैं? एच स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेंजर स्पीशीज़ या कीस्टोन स्पीशीज़। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंडेमिक स्पीशीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स आर प्रोवाइडेड बाय। ह्यूमन बींग्स को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कौन देता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, नेचर या अर्बनाइजेशन। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, बेसिक। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो हमें नेचर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें हमें नेचर से ही मिलती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड्स। तो इन्वायरमेंट में जो बेसिकली एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एयर, वाटर, लैंड या ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है, सब बच्चों को आता ही होगा आई होप। तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। द टर्म इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू एनसर्कल और सराउंड। तो मतलब क्या है इन्वायरमेंट का? इन्वॉर, ओकियोस, जियो या एक्वा। जल्दी से आंसर बताएं इसका, ये इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? द सॉलिड शेल ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बी ऑप्शन है द थिन शेल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सी ऑप्शन द स्फीयर विच ऑक्युपाइज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फीयर। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर का जो सही आंसर है वो है बी आंसर इज़ द
राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 79% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन बाय व्हाट? क्या होता है उनका? वॉल्यूम होता है, वेट होता है, डेंसिटी होती है, या ऑल ऑफ दीज होता है? सो यहाँ पे वो किससे मेजर किया जाता है? बाय देयर वेट। क्वेश्चन नंबर 12, द वर्ड इन्वायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम, ये अभी हमने पीछे पढ़ा। तो इन्वायरमेंट जो है ये कहाँ से हमने ड्राइव किया वर्ड? ग्रीक से किया, फ्रेंच से किया, स्पेनिश से किया, या इंग्लिश से किया? तो सही आंसर क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा, फ्रेंच वर्ड है ये इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेटिक फैक्टर? इसमें से क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है? प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर है, मतलब कि जो क्लाइमेट को डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑन, ये क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज इन्वॉल्व इन द माइनिंग? माइनिंग में जो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं तो वो क्या है उसमें? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है वो डी। तो माइनिंग से जो है ये सारे के सारे जो है पोल्यूशन होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड्स, बी ऑप्शन है। प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सी ऑप्शन है। बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज, डी ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव। बताओ ज़रा जल्दी से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड्स एंड द एबिलिटी ऑफ द अर्थ टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज। बैलेंस करके हमने चलना है हर एक चीज़ को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी टू अवॉइड नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो हमें इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्री शुड बी क्लोज्ड, डोंट अलाउ न्यू इंडस्ट्री यूनिट्स, इंडस्ट्री शुड ट्रीट ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाय इट बिफोर डिस्पोजल, डी ऑप्शन है। इंडस्ट्री शुड बी शिफ्टेड फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन हैबिटेट। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, हम इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद डोंट अलाउ द न्यू इंडस्ट्री, ये भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम न्यू इंडस्ट्री जो है उनको सेटअप ही नहीं होने दे। अगर सेटअप नहीं होगी न्यू इंडस्ट्री तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री शुड ट्रीट ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाय इट बिफोर इट डिस्पोजल। हाँ, तो सही आंसर जो है ये आपका सही है। इंडस्ट्री को जो भी वेस्ट होता है, जनरेट करती है इंडस्ट्रीज़, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको बाहर निकालने से पहले उसको क्या कर देना चाहिए? ट्रीट कर लेना चाहिए। मतलब कि जितना हो सकता है उस जो वेस्ट होता है उसको उनको कोशिश करनी चाहिए कि उससे जो है इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो कम हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल नॉट एम एट, इसमें पूछा है विल नॉट एम एट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहले जो था हमने पढ़ा था उसमें क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो सबसे पहला वही आ गया सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ऑप्टिमाइजेज द इकोनॉमिक एंड द सोशल बेनिफिट्स अवेलेबल इन द प्रेजेंट विदाउट स्पॉइलिंग द लाइकली पोटेंशियल फॉर द सिमिलर बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन है रीजनेबल एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल ऑफ द इकोनॉमी वेल बीइंग दैट कैन बी परप्यूएटेड कंटिन्यूसली। सी ऑप्शन है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। डी ऑप्शन है मैक्सिमाइजिंग द प्रेजेंट डे बेनिफिट्स थ्रू इंक्रीज रिसोर्स कंजप्शन। तो इसमें से ज़रा बताएं कि कौन सा इसमें से सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बच्चे बताओगे। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, आई होप यू enjoying द सेशन विद मी। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर का इनमें से क्या इफेक्ट है? फर्स्ट सबसे पहला वाटर पोल्यूशन, सेकंड है सॉइल डिग्रेडेशन, सी ऑप्शन है वाटर लॉजिंग एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या हो रहा है?
तो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम से ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें नहीं, इसमें जो सही आंसर है मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम से सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज सॉइल इरोजन रिमूव्स सरफेस सॉइल विच कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। तो बच्चों आज हम 20 MCQs हमने कवर कर लिए हैं, तो बाकी MCQs जो भी हैं वो भी हम जल्दी से कवर करेंगे अगले सेशन में। 20-20 MCQs भी अगर करोगे आप तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये एक तरह